कि जब एक अनार हो और 100 बीमार हो तब दाव कहीं और भी चल जाता है। और आपको बता दूं कि इस बार जो सीटें खाली हो रही हैं, 75 सीटें खाली हो रही हैं इस साल में, उसमें खड़गे जी की सीट भी है, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की। तो ऐसा नहीं हो सकता है, एससी भी और यहां से दाव चल दो। कितनी संभावना लगती है आपको? ये देखिए, पॉलिटिकल पार्टी में किस तरह की चीजों को ध्यान रखा जाता है, क्षेत्रीयता का ध्यान रखा जाता है, जातिगत दिक्कत क्या हो सकती है उसमें देखा जा सकता है, आला कमान किस पे ज्यादा भरोसा करता है वो देखा जाता है। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं। अच्छा, दूसरा सबसे बड़ी दिक्कत ये हो रही है कि एकमात्र सीट है। दो तीन सीटें अगर कांग्रेस के पास होती तो कोई बात नहीं थी कि चलो दो तीन बड़े नेताओं को एडजस्ट किया जा सकता है। एक अनार 100 बीमार वाली जैसे आपने बात कही, बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ वरिष्ठ नेता बहुत से हैं। अब जैसे कमलनाथ को तो आप हटा दीजिए कि चलिए वो विधानसभा में मेंबर है इसलिए उनको नहीं दिया जाएगा। अब बचते जीतू पटवारी। अब जैसे अभी चंद्राकर जी भी कह रहे थे कि वो किनकी उपज है, तो उपज से कुछ नहीं होता। आजकल राजनीति तो ये होता है कि जिस सीढ़ी से आप चढ़ते हो और जब ऊपर चढ़ जाते हो तो उसी सीढ़ी को लात मार देते हो। ऐसे हमने भारतीय जनता पार्टी में तमाम उदाहरण देखे हैं कि वो किनारे कांग्रेस में भी बैठे है ना, सब। कांग्रेस में मध्य प्रदेश में तमाम कांग्रेस में भी उदाहरण वो है। स्थिति। हाँ, आप देखिए शरद यादव जब शुरुआत में गए थे तो उनके जॉर्ज फर्नांडिस और मधु लिगिमेसरी के नेता, उनने उनको आगे बढ़ाया था। जब वो ऊपर पहुंच गए तो उन्होंने सबको किनारे कर दिया। तो उनके राजनीति भतीजे में ने तो उनको अपने किनारे आप कर को, दिया, उसमें क्या है? हाँ, तो राजनीति में तो अपने आप को स्टेब्लिश करने की बात रहती है। और हम्म। हर जगह यही है, व्यापार में भी वही स्थिति है। आप कहीं भी जाके देख लीजिए कि जो व्यक्ति आगे बढ़ाता है उसको किनारे कर दिया जाता है। अब कुल मिला के कांग्रेस के सामने संकट यही है कि किस तरह के व्यक्ति को यहाँ से राज्यसभा में भेजा जाए। हम्म। मेरा जो आकलन कहता है, वो आकलन मेरा जो है वो बार बार उसी तरफ जा रहा है कि मीनाक्षी नटराजन को इस बार मौका मिल सकता है, हम्म। क्योंकि वो लंबे समय से इनके करीबी भी चलिए, हैं, तो राहुल कांग्रेस गांधी की के भी बात हो गई करीब भट्ट है। साहब, अब थोड़ा प्रकाश हम जी बीजेपी पर भी डाल दें, क्योंकि 2 सीटें खाली हो रही हैं, सुमेर सिंह सोलंकी और जो कुरियन जी की, जॉर्ज कुरियन की। और शायद सज्जन सिंह वर्मा जो दाव चल रहे हैं कि भैया नरोत्तम मिश्रा क्यों नहीं जा सकते हैं, मध्य प्रदेश के नेताओं को क्यों नहीं मौका दिया जा सकता? आप कुरियन को दे रहा हो, मुर्गन को दे रहा हो, लेकिन मध्य प्रदेश से क्यों नहीं? शायद वो चाह रहे हैं बीजेपी से उनकी भी सिफारिश हो जाए कि सज्जन सिंह वर्मा क्यों नहीं। देखिए, बीजेपी में जो कुछ भी होगा वो दो लोग तय करेंगे। किसी की हैसियत नहीं कि उस मामले में वो कोई इंटरफीरेंस कर सके और अपने बयानबाजी कर सके। नरोत्तम मिश्रा बहुत लंबे समय से इधर उधर चल रहे हैं कि यहाँ भी उनको एडजस्ट किया जा सकता है, संगठन में लिया जा हाँ, सकता हर है, ये जगह उनका किया जाए, नाम लेकिन चलता अभी, है कि प्रदेश अध्यक्ष भी हाँ, वो लेकिन बनने उनका वाले नाम, हैं, उनका राज्यसभा भी उनका वो सिर्फ जाने नाम वाले भर हैं। चल रहा है। हम्म। हाँ, उनका सिर्फ नाम चल रहा है, बाकी वो कहीं पहुंच नहीं पा रहे। हम्म। तो अब ये उठाया गया है मुद्दा, ठीक है कि अब उठा दिया, लेकिन नरोत्तम मिश्रा का मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी स्थिति है। और भारतीय जनता पार्टी में तो देखिए, वहां तो सीधा वहां से एक पर्ची आ जाएगी कि इस व्यक्ति को भेजा जाएगा और किसी की इतनी हैसियत नहीं है कि उसका विरोध कर सके। ये बात सही है कि अगर लोकल व्यक्ति को मौका दिया जाए, बाहर से आए हुए व्यक्ति को अगर मध्य प्रदेश से आप राज्यसभा में भेज रहे हो, तो लोगों को यहाँ लगता है कि यार हमारे यहाँ के व्यक्ति को क्यों नहीं भेजा जा रहा, हम भी तो इतने वर्षों से काम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में। लेकिन पार्टी अपने हिसाब से लेकिन उसके सोचती है लिए और प्रदेश के भारतीय बाकी नेता भी तो प्रेशर जनता, डालें, तब कम से कम संभावना दिखती है। नहीं नहीं, किसी की प्रेशर ऐशर डालने की किसी की हैसियत नहीं है भारतीय जनता पार्टी में। तो आप भूल जाइए कि कोई प्रेशर डाल सकता है। हम्म। वहां तो जो ऊपर से आ गया, दो लोगों ने तय कर दिया, वो फाइनल। आप देखिए, गुजरात में खड़े खड़े पूरे हम्म। मंत्रिमंडल से इस्तीफा ले लिया, किसी ने छू चपाट नहीं की, अकेले हम्म। मुख्यमंत्री को छोड़ के। तो भारतीय जनता पार्टी में तो किसी प्रकार का विवाद की स्थिति नहीं है। वहां से जो हम्म। आ जाएगा उसको राज्यसभा भेज दिया जाएगा। सारा झगड़ा यहाँ कांग्रेस में ही है, जहां भारी गुटबाजी भी है और हम्म। तय करना भी मुश्किल है कि किसको भेजा जाए। ये बात हम्म। सही है कि यहाँ भी हाईकमान से ही होगा जो कोई भी फैसला होगा, लेकिन अब वो फैसला किस तरह लेकिन से होता हाईकमान है, कई किन बार यहाँ आधार पे पे होता है। अपने फैसले टाल देता है, वो परिस्थितियां देखकर। लेकिन खिलावन जी, 5 राज्यों में चुनाव भी होना है विधानसभा के, केरल हो, पांडुचेरी हो, असम हो, पश्चिम बंगाल हो, तमिलनाडु हो। क्या आपको लगता है कि राज्यसभा की सीटों पर इसका भी असर होगा, या बीजेपी वाकई में इस बार मध्य प्रदेश से ही भेजेगी? 2 सीटें खाली हो रही, या तो रिपीट करे सोलंकी को, या फिर कोई नया चेहरा एडजस्ट करे यहां से। क्योंकि यदि कांग्रेस ऐसा करती है, एससी वर्ग का ले जाती है, तो एक प्रेशर तो इधर भी पड़ेगा ना। देखिए ब्रजेश जी, एक बड़ी संभावना यह भी है
कि जिस तरह से परंपरा रही है मध्य प्रदेश में कांग्रेस और भाजपा में भी, और देश में भी इस तरह की परंपरा रही है कि जो बहुत जरूरी राजनेता है जिनको उच्च सदन में भेजा जाना जरूरी होता है, उनको बाहर से भी लाके भेजा जाता है। आज देखिए छत्तीसगढ़ में 2 सीट है कुल राज्यसभा की, उसमें 1 सीट जो है वो बाहर के व्यक्ति को दिया गया है। तो कुल मिला के ये है, कांग्रेस में ये परंपरा है, भाजपा में भी अभी समीकरण भी साधे है जाते अभी। हैं ना, राज्यों के भी साधे हाँ, जाते हैं उसमें तो। यहाँ जॉर्ज कुरियन अभी मंत्री हैं और वो मध्य प्रदेश से राज्यसभा की सीट में के लिए गए हैं। मुझे लगता है कि यदि भाजपा की बात करें तो कुरियन को फिर से रिपीट किया जा सकता है। हालांकि सुमेर सिंह सोलंकी की जगह दूसरे किसी दूसरे योग्य व्यक्ति को लिया जा सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि ज्यादा संभावना कुरियन के फिर से रिपीट होने की है। दूसरी बात, लेकिन राज्यसभा कुरियन में योग्यता का तो कोई पैमाना बचा ही नहीं ना अब।